गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभे में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज आराध्य गुरुदेव जी, मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग में आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, गया जिला भी कोई जिला से कम नहीं है। क्योंकि गया जिला जो है वो बुद्ध की धरती है, तपस्या की धरती है, ज्ञान की धरती है। गया जिला भी कोई साधारण जिला नहीं है। आज बोध गया में पूरे वर्ल्ड का व्यक्ति आते हैं, कोई एक देश से नहीं आते हैं, और पूरा वर्ल्ड से बुद्ध भगवान से दर्शन करने के लिए आते हैं, बोध गया में आते हैं। और हम लोग बुद्ध की धरती पर रहते हैं। तो सोच लीजिए कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा जो बुद्धू है, पूरा वर्ल्ड जो बुद्धू है, वो बोध गया में आ करके बुद्धिमान बन के चला जाता है। और हम लोग बुद्ध के धरती पर रह करके भी अभी तक बुद्धू ही बने हुए हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध भगवान आए थे, तो बुद्ध भगवान ने क्या प्रेरणा शिक्षा दे के गए थे गया वासियों के? बुद्ध भगवान कहते कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं जलित करो। अंता ही अंतो नाथो, आत्मा तो स्वयं परमात्मा का नाथ है, उसका कोई नाथ नहीं हो सकता। ये बुद्ध भगवान कहते हैं। तो सोच लीजिए कि आज बोध गया में आ करके पूरा वर्ल्ड के इंसान यहाँ से बुद्धिमान बन करके चल जा रहे हैं, और हम लोग बुद्ध के धरती पर रह करके अभी तक बुद्धू बने हुए हैं। तो बुद्ध भगवान से हमें प्रेरणा लेने की, बुद्ध भगवान क्या कहे थे? बुद्ध भगवान बोले थे कि मत हत्या कर, मत हत्या कर, मार मत, सबको प्यारे प्राण, अपनी सी ही वेदना, सब जीवों की जान। क्या बोले थे वो? सदगुरु कबीर साहब यही बात कहते हैं कि जीव मत मारो बापरे, सबके एक के प्राण, और हत्या कभू ना छूटिए, जो कोटिन सुने पुराण। और इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। क्या कहे कि जितना वेद शास्त्र है वो सब यही कह रहा है कि जीव को मत मारिए, हिंसा मत कीजिए, जीवों पर दया कीजिए, तरस कीजिए। तो बुद्ध भगवान से हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि बुद्ध भगवान क्या कहें, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहें, और सदगुरु कबीर साहब क्या कहें। तीनों एक ही बात कहें। लेकिन मनुष्य जो है दूसरा के दुख दर्द पीड़ा देने में बाज नहीं आता है, और व्रत त्योहार पूजा पाठ करते हैं। तो सोच लीजिए कि आपको चाहिए सुख शांति आनंद चाहिए, और आप कर्म कर रहे हैं दुख वाला, तो कैसे सुख शांति आएगा? मत पीड़ा मत त्रास दे, बुद्ध भगवान कहते हैं, मत पीड़ा मत त्रास दे, मत हर इनके प्राण, और सुख दुख सबके एक से, सारे जीव समान। धरती पर जितना भी प्राणी है वो सब अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते हैं। जैसे मनुष्य चाहता है कि हम अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, पोता पोती के साथ जीवन व्यतीत करें, सुख शांति आनंद से रहें, मेरे परिवार के सदस्य के किसी को दुख दर्द पीड़ा ना हो,
उसी प्रकार ये धरती के प्रत्येक प्राणी चाहते हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ जीवन जिएं और धरती पर रहें, लेकिन मनुष्य एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इंसान होकर के भी अनपढ़ के समान काम करता है। तो फिर आज जो व्रत पूजा पाठ जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुख शांति आनंद के लिए। तो सोचिए कि जो बुद्धवान गोस्वामी तुलसीदास और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव को मत मारिए, तो उन लोग क्या मूर्ख थे? हैं? और आप जब गलत कर्म करते हैं, दुख दर्द पीड़ा जब मिलता है आपको, तो फिर आप तुरंते कोई छठ, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ गचते हैं कि भगवान हमारा परिवार को ठीक कर दीजिए, जोड़े सूप देंगे। लेकिन बुद्धवान कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्मा या बुद्ध कबीर। देखिए, बुद्धवान कहते हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्म से महान बनता है, अपने अपने कर्म से बेईमान बनता है, अपने अपने कर्म से सुख शांति प्राप्त करता है, अपने अपने कर्म से दुख दर्द पीड़ा को प्राप्त करता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी भी कहीं ने गोस्वामी तुलसीदास जी कहवाए हैं रामायण में कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, अनिज कृति कर्म भोगहु सुन भ्राता। क्या कहें गोस्वामी तुलसीदास जी? श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? बुद्धवान कह रहे हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुद्ध कबीर। आपको चाहिए सुख शांति, तो आप कर्म कीजिए, सुख शांति वाला अच्छा कर्म कीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य तो चाहता है परिवार में सुख शांति आनंद नम्रता विनम्रता सहिष्णुता खोजता है, लेकिन वो कर्म कर रहा है दुख वाला। तो कर्म आप दुख वाला कर रहे हैं, तो पूजा पाठ व्रत करने से सुख शांति कैसे हो जाएगा? होगा। जैसे किसी को खाने का मन है आम का फल, और वो लगा दे बबूल का पेड़, ये समझने की बात है। अब सोच लीजिए कि आप पहचान नहीं सके कि आम का वृक्ष कैसा है और बबूल का वृक्ष कैसा है, चूक के हो रहा है। आपसे ज़्यादा भूल नहीं हो रहा, चूक के हो रहा कि आपने बेशक लगा है आम का वृक्ष, लेकिन आम का वृक्ष को आप पहचान नहीं सके और लगा दिया आप बबूल के पेड़। कुछ ही दिन के बाद आप बगीचे में जाते हैं पूरे परिवार से, चलो आम खाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कांटा गड़े लगा, यानी दुख मिलना शुरू किया। कांटा गड़ना यानी दुख मिलना। अब आपको जब कांटा गड़ने लगा यानी दुख मिलने लगा, तो आप अयोध्या फ़ोन करते हैं साधु संत महात्मा के, या ब्राह्मण को फ़ोन करते हैं, पंडित को फ़ोन करते हैं, तांत्रिक को फ़ोन करते हैं, हाथ दिखाते हैं कि देखिए मेरा भाग खराब है, ये दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है, हम तो लगाए थे आम लेकिन ये कांटा कैसे गले लगा, हम तो धरती पर अच्छे अच्छे कर्म किए थे, तो फिर हमको दुख दर्द पीड़ा कैसे मिले लगा। आइए आप अयोध्या से साधु संत महात्मा पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं कि इतना मंत्र पढ़िए कि ये बबूल का पेड़ आम का हो जाए। कभी होगा? सदगुरु कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई स्वर्ग चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। कभी होगा? कभी नहीं हो सकता। तो इसी चीज को समझिए कि अगर आपको सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए परिवार में, तो माता पिता से प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, पति से प्रेम कीजिए, दादा दादी से प्रेम कीजिए, गांव घर समाज से प्रेम कीजिए, सुख से रहिए, शांति से रहिए, जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो का सिद्धांत लेकर चलिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन धर्म कुछ और है और धर्म आप कुछ और कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धर्म क्या है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है तहाँ पाप, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप रे भैया, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अगर आप अपने माता पर दया कर दिए वो धर्म हो गया, पिता पर दया कर दिए धर्म हो गया, भाई पर दया कर दिए धर्म हो गया, पत्नी पर दया कर दिए धर्म हो गया। अगर परिवार में कुछ 19-20 कर्म गलत भी हो गया तो उसको दया कर दिए, यही धर्म है, यही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। और परोपकार करना और दया करना, यही दो धर्म है।
बाकी कोई धर्म, इसी से आपका सुख शांति मिल सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में यही बात कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जबले घट में प्राण। ये दोनों एक बात है कि दो है। सदगुरु कबीर साहब जो बोले हैं जो, और गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी बोल रहे हैं जे, दोनों एक है कि दो है। कि कबीर साहब कह रहे हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कि आप अगर सभी प्राणियों पर दया कर दिए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप जहाँ लोभ आप कर दिए तो आपका पाप है, और जहाँ क्रोध हो गया वहाँ आपको दुख दर्द पीड़ा काल होगा, और जहाँ क्षमा है वहाँ आप है। फिर आपसे अगर कुछ गलती भी हो गया है, अगर आप क्षमा मांग लीजिएगा तो अगला आदमी मार पीट के छोड़ देगा, मटर नहीं कर सकता। वो क्षमा में शक्ति है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखी है, रामचरितमानस में, कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जबले घट में प्राण। कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये दोनों एक बात है कि दो बात है। या बुद्धवान कहीं जो, और सदगुरु कबीर साहब बोलें जो, या गोस्वामी तुलसीदास जो बात बोले, वो तीनों एक ही है। कि हत्या मत हत्या कर, मार मत सबके प्यारे प्राण, अपनी सी ही वेदना सब जीवों की जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बाप रे, सबके एक के प्राण, हत्या कभू ना छूटिए, जो कोटिन सुने पुराण, या करे दान या तीर्थ करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाख आप करते रहे छठ व्रत पूजा पाठ, भगवान इतना बुर्बक नहीं है। कैसे? जैसे कोई आदमी गांव घर समाज में गलत कर्म कर दिया, चोरी डकैती या झूठ सच हो गया, और उसको पुलिस पकड़ लिया, और पुलिस पकड़ने के बाद वो आपको 10,000 20,000 50,000 लेके घूस लेकर के वो आपको छोड़ दे, पुलिस दरोगा, तो वो दरोगा भ्रष्ट होगा कि नहीं, घूसखोर होगा कि नहीं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम गलत किए हैं, और वो पैसा लेकर के छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन करता है, और उसको जब दुख दर्द पीड़ा मिलता है तो भगवान को लड्डू व पेड़ा सूप बतासा खाना पीना पानी चढ़ावा चढ़ाता है। तो सोचे कि अगर वो भगवान भी लड्डू और पेड़ा दिया अगरबत्ती को घूस लेकर के जो इंसान को माफ कर देते हैं, जो दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत किया है उसको माफ कर देंगे, तो फिर एक दरोगा भ्रष्ट में और एक भगवान भ्रष्ट में कोई अंतर है? भगवान को, लेकिन परमात्मा भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि वो लाख आप कितनों लड्डू और पेड़ा व्रत उपवास कीजिए, उस परमात्मा को फर्क पड़ने वाला, वो माफ नहीं करेंगे, वो साफ ही कर देंगे। ये भरम मत रहिए। दरोगा भले आपको छोड़ दिया, लेकिन परमात्मा आपको माफ करने वाले नहीं है, वो साफ कर देंगे, वो माफ नहीं करेंगे। अगर वो माफ करते लड्डू पेड़ा चढ़ा करके पूजा पाठ कर करके, तो फिर किसी को दुख दर्द पीड़ा होता ही नहीं। तो भगवान माफ नहीं करेंगे, भगवान साफ कर देंगे। दरोगा स्पीड दरोगा भले पैसा लेकर के आपको माफ कर दे, लेकिन वही माफ जो किया तो आपका मन और बढ़ गया, आपकी मन जो है गलत चीज में और रुचि लग गया। तो आपको एक दिन तो पुलिस दरोगा माफ कर दिया, लेकिन फिर दूसरा दिन आप फिर गलत कर्म करना शुरू कर दीजिएगा, बड़ा बड़ा काम। जैसे एक चोर था, एक उसको फांसी पड़ने वाला था जेल में, चोरी करके गया था अंदर, तो उसको फांसी का डेट पड़ गया। तो कर्नल बोलता है, एक कर्नल नहीं, वो जेलर होता है, जो जेल का अधीक्षक होता है, वो बोला कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ है? तो बोला कि हाँ। कहने क्या है? कहने को माँ से मिलना है। तो वो जो जिसको फांसी पड़ना था उसकी माँ को जेल में बुलाया गया, और वो माँ से गले मिलने गया। जब चोर गला मिला माँ से तो गाल में दांती काट लिया कस के, कचकचा के। तो जेलर उसको मारा 4-5 डंडा और कहा कि हमको अंतिम इच्छा पूरा करना है, तो माँ से मिलना है, और माँ धरती पर के सबसे श्रेष्ठ देवी है, और उसको तुम दांती काट लिया। उसको बहुत मार मारा जनरल, वो पुलिस अधीक्षक बहुत मारा। लेकिन वो चोर कहा कि इसमें एक राज छिपा हुआ है, आप हमको मारने के लिए छोड़ी तो आपको हम बता देते हैं। कहने क्या राज छिपा है बताओ? कहने कि हम बचपन में आलू चुराते थे, लेकिन हमारा ये माँ कहा कि ठीक है बहुत बढ़िया काम करते हो और चुरा के लाना। फिर हम किसी दुकान पर से अंडा चोरी करना शुरू कर दिए, माँ कहा कि बहुत अच्छा कार्य है,
तुम और एक काम करना, चोरी करके लाओ। ठीक उसी करते 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 आज हम बहुत बड़ा चोर बन गए, और चोर बनने के बाद हम पकड़ा गए और हम जेल में आ गए। आज हमको आज फांसी पड़ रहा। अगर हमारा माँ वो अगर शिव का रूप धारण कर लेता और हमारे सारे बुराइयों को नाश कर देता, संहार कर देता, तो आज हमको फांसी नहीं पड़ता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को बुराइयों पर बहुत ध्यान देकर उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर माता पिता नहीं सुधारे अपने बच्चों को बुराइयों को, तो फिर परमात्मा तो ऐसा सुधार देंगे ना कि जिंदगी भर याद रहेगा। फिर क्योंकि परमात्मा के अदालत में कोई बच नहीं सकता है, सत्य के अदालत में कोई बच नहीं सकता है, जमराज के दरबार से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए अगर बचना है तो बुरे कर्मों से बचिए, गलत काम से बचिए, और ये दोनों कभी आपको मिल नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। और दोनों और तुलसी कभू दोनों ना मिली हैं, रवि रजनीश दोनों ठाम नहीं। कि जहाँ राम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ राम को प्राप्त करने के लिए विषय वासना का आपको त्यागना पड़ेगा, यानी बुरा काम को त्यागना पड़ेगा। और जहाँ बुरा काम रहेगा वहाँ पर राम नहीं रह सकते हैं। कैसे? जैसे सूर्य उदय हो जाए तो रात नहीं रह सकता है, और रात अगर हो गया तो सूर्य नहीं रह सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सोचता है कि हम दारू ताड़ी मांस मुर्गा भी खा लें और थोड़ा भजन भक्ति सत्संग भी कर लें। ये दोनों कभी मिलने वाला नहीं है। इसी का नाम भ्रम है, और जब तक ये भ्रम है आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं, और कभी आपको जीवन सुख शांति नहीं मिल सकता है। इसलिए पूजा पाठ व्रत उपवास करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि आप मन को बस में नहीं कर रहे हैं, गलत कर्म को नहीं रोक रहे हैं, विषय वासना को नहीं रोकना, ये गलत है। देवता देवी पूजा पाठ करना कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, मंदिर बनाना अच्छी बात है, बुरा बात नहीं है। लेकिन सो बुरा हम आप बना दिए। आप 1000 बार मंदिर में जाते हैं, आप 1000 बार राम के मंदिर में जाते हैं, और राम के मंदिर में जाने के बाद भी घर में आकर के माता पिता को हाथ पकड़ करके आप वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हैं। तो फिर आपको राम के मंदिर में जाने से क्या फायदा मिला? क्या फायदा हुआ बताइए? अगर राम के मंदिर में हम गए, मंदिर में पूजा पाठ किए, और कलह कलेश चिंता टेंशन दूर नहीं हुआ, तो फिर आप मंदिर में क्यों गए? फिर वैसे मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मंदिर को निरर्थकता तो हम आप साबित कर रहे हैं कि मंदिर बना था कि दिन भर मनुष्य काम करता है, थकल फेकल घर से खेत से बाहर आता है, तो मंदिर में बैठ कर कुछ भजन भक्ति सत्संग करता है, कुछ अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करता है, कुछ पूजा पाठ करता है, कुछ जीने मरने सत असत की चर्चा करता है। लेकिन उसी मंदिर के सामने बैठ के आज गांजा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। उस मंदिर को आप मंदिरालय के समान बना दिए, ये विषय वासना का अखाड़ा बना दिए। तो मंदिर गलत नहीं है। मंदिर में जाने के बाद आपका मन मंदिर बने, आपका तन मंदिर बने, आपका घर मंदिर बने, आपका विचार मंदिर बने, आपका सारा अगर मन मंदिर बन गया, तो फिर आपको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, तो कुछ नहीं मुजाकात रे बंदे, तो कुछ नहीं मुजाकात। पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का, यह घर खास खुदा का। जब मंदिर में जाने के बाद भी मेरा मन मंदिर नहीं बन रहा, तन मंदिर नहीं बन रहा, विचार मंदिर नहीं बन रहा, तो फिर उस मंदिर को तोड़ दीजिए। लेकिन देश के लोग को कुछ कहना है कि मानव को मार दो, मनुष्य को मार दो, लेकिन मंदिर को बचा लो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, लेकिन मानव को बचा लो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर को भी तोड़ना नहीं है। कब तोड़ना है ये मत समझिए कि हमको जाके मंदिर को तोड़ देना है। मंदिर को कब तोड़ना है? जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, अंगुरी है, और अंगुरी में जख्म हो गया, और जख्म हो जाने के बाद हम डॉक्टर के पास इसको चेकअप कराए, इलाज कराए, और इलाज कराने के बाद खून जांच पेशाब जांच हुआ, तो डॉक्टर बोल रहा है कौची कि अब ये अंगुरी को काटना पड़ेगा, अंगुरी को काटना पड़ेगा। तो क्या हम अंगुली से प्रेम नहीं करते थे?
अब मजबूरी है कि अब जीवन पर खतरा है। अगर हम अंगुली नहीं काटते हैं तो हमारे कैंसर का बिख पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो हमको अब अंगुली काटना पड़ेगा। अंगुली कब काटना है? जब कैंसर हो जाए, जीवन पर खतरा हो जाए। मंदिर मस्जिद कब तोड़ना है? जब मानव पर, मनुष्य पर खतरा हो जाए, उस स्थिति में छोड़ देना है, तोड़ देना है। ऐसे नहीं तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझा का, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का। वो सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा का वास है। इसलिए किसी का दिल मत तोड़िए, किसी को मन को दुखी मत कीजिए, किसी को आत्मा को ठेस मत पहुँचाए। तो इससे बड़ा कोई पूजा पाठ भरम उत्पास नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बुद्ध के धरती पर रहते हैं और पूरा बल डा करके यहाँ बुद्धू से बुद्धिमान बन के चला गया, और हम लोग बुद्ध के धरती पर रह करके अभी तक बुद्धू बनल है। कब जागिएगा? इसलिए बुद्धिमान बनिए, बुद्धू मत बनिए। बुद्धवान से ज्ञान प्रेरणा सीखिए और शास्त्र वेद रामायण पढ़िए, गीता भी पढ़िए, तब पता आपको चलेगा। लेकिन रामायण आप पढ़े नहीं, रामायण का जिल्दबुद देखा है कोई? और साधु संत महात्मा का विरोध करता है। इसलिए रामायण जो लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो रामायण में शीर्षक क्या लिखे, हेडिंग कि रामचरित्र मानस। गोस्वामी तुलसीदास ये नहीं लिखे हैं कि रामचित्र मानस, कि राम को चित्र को मानो, राम के चित्र के पूजा करो, राम के चित्र के सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो। नहीं, रामचरित्र मानस लिखे हैं कि तू राम के चरित्र के आधार राम को मानो, राम के चरित्र को मानो, राम के आचरण को मानो, राम के विचार को मानो, राम को संस्कार को मानो, तो तुम्हारा जीवन भी सुख शांति आनंद से भर सकता है। लेकिन यहाँ कहीं बोले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ और मनुष्य कह रहा है कुछ। यही अर्थ से अनर्थ हो रहा है, और यही अनर्थ के चलते घर में मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धन दौलत, बेटा बेटी, पत्नी होने के बावजूद भी सबके घर में कलह क्लेश, चिंता, टेंशन हो रहा, सुख शांति नहीं है। और सुख शांति को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के जप तप व्रत पूजा पाठ करते हैं, तो उससे ठीक होने वाला नहीं है। श्री रामचंद्र जी जब सबरी माता के कुटिया में गए तो क्या पूजा पाठ करने के लिए बताए हैं? नवदा भक्ति दिए हैं। ये रामचरितमानस की पंक्ति को बात मैं बता रहा हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी गए सबरी माता के कुटिया में तो उनको बड़ी आदर किए, बैर भी खिलाए, चरण पखारे, बहुत तरह से मान सम्मान श्री रामचंद्र जी को किए और उनको आदर किए। अब राम जी कहें कि माता अब हमको विदा दीजिए आगे जाने के लिए। तो सबरी माता कहते हैं कि प्रभु उससे पहले तो आपको मेरी आज्ञा हमको आज्ञा देना पड़ेगा और मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति दीजिए। सुनिए कि श्री रामचंद्र जी भक्ति क्या करने के लिए आपको कहीं है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसी में अर्थ अनर्थ हो रहा है। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि माता आप तो अपने धर्म की पराकाष्ठा हैं, आपको हम क्या धर्म दे सकते हैं। लेकिन सबरी माता कहें कि हमारे मतंग मुनि का ही आदेश था कि जब श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे अपनी पत्नी को खोजते, भार्या को खोजने यहाँ, तो उनसे भक्ति जरूर लेना, ताकि पूरा संसार वाला समझे कि भक्ति किसे करना चाहिए, भक्ति क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है। वो मतंग मुनि ने सबरी माता अपने शिष्या के द्वारा, राम के द्वारा प्रकाशित किए हैं, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। श्री रामचंद्र जी बोले कि ठीक है माता, आप गुरु के बात को नाम ले लिए हैं तो गुरु को बात को हम उठा नहीं सकते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नवधा भक्ति देह तो है पाही, साविधान सुनु धर्मन माही। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे माता, मैं साधु संत महात्माओं से जो 9 प्रकार के भक्ति सुने हैं। जब राम जी हम वनवास में गए थे तो साधु संत के शरण में ज़्यादा जिंदगी बिताए थे, और यहाँ धरती पर साधु संत के बात को सुनना तो छोड़ दीजिए, बात मानने के लिए भी तैयार और निंदा शिकायत कर रहे हैं। जो सनातन धर्म में है वो राम जी खुद कह रहे हैं कि जो वनवास गए तो साधु संत के शरण में ज़्यादा दिन वो जिंदगी बिताए थे। तो जो साधु संत महात्माओं से जो ज्ञान प्राप्त किए थे, मैं वही ज्ञान आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और धारण कीजिए। ये न कि हम कहें कुछ और आप सुनिए कुछ, हम कहें कुछ और आप कीजिए कुछ, तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, तो हमको मत कहिएगा। आज यही धरती पर हो रहा है कि भक्ति करना है कुछ और कर रहे हैं कुछ, सुख कहीं और है और आप सुख को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं कुछ और। जैसे
देश में एक बार घी का बहुत क्राइसिस हो गया था। एक सेठ था जो पूरा घी का अपने गोदाम में स्टॉक कर लिया था। तो पूरा देश में घी समाप्त हो गया था। तो छापामारी करने के लिए आदेश दे दिया कि छापामारी करो कि घी सब कहाँ स्टॉक है, घी सब देश से समाप्त हो गया है राज्य से। अब जब पेपर में निकला तो वो फिर वो सेठ पढ़ा तो कह रहे ये तो छापामारी कर रहा है पुलिस प्रशासन। तो अपने पूरे स्टाफ नौकर को बुलाया और कहा कि जितना घी का डब्बा है सब जाके जमीन में गाड़ दो। यानी कि ठीक है मालिक। अब उसका नौकर जितना था सब घी का डब्बा ले गया खेत में और सब ढक्कन खोल करके और घी जमीन में गिरा दिया और गिरा करके उसको भर दिया। और डिब्बा कहा कि मालिक कहाँ रख दें डिब्बा के। तो मालिक बोला कि घिया का किया, कहने कि आप ही तो कहे कि जमीन में गाड़ दो। तो कहने कि डिब्बा मेरे माथा पर रख दो। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुमको कहे थे कि डिब्बा सहित घी का गाड़ दो जमीन में, घी डालने के लिए नहीं कहे थे। लेकिन वो कहा था कि घी वाला जो डिब्बा है जमीन में गाड़ दो। तो वहाँ जाके घिया को उछल दिया और डिब्बा जाके राजा सेठ जी को दे दिया। यही चूक हो गया। आज यही पूरे धरती पर चूक हो रहा है कि भक्ति करना है कुछ और कर रहे हैं कुछ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सबरी माता के कि नबधा भगति देह तोहे पाही, साविधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करे, कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सब मोह मैं जग देखे, मोत अधिक संत कर लेखे। आठम भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपन में देखहु नहीं पर दोषा। नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीन्हा। नमम भक्ति में एक ही होही, नारी पुरुष सजा सदाचर होही। ये जो 9 प्रकार के भक्ति दिए हैं श्री रामचंद्र जी सबरी माता को, ये कहाँ लिखिन कि जग तप पूजा पाठ व्रत करवा चौथ करना है, कुंभ जाना है, कहीं कहीं है। ये कबीर साहब नहीं कह रहे हैं मालिक, ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। कबीर साहब तो बोलते तो भले नाक मुंह सुड़का सकते थे कि कोई ये सब पूजा पाठ व्रत को उपवास को नहीं मानता है। ये श्री रामचंद्र जी कह रही हैं रामचरित मानस में, वो भी नवधा भक्ति के माध्यम से दे रहे हैं सबरी माता को। और कबीर साहब कहते हैं कि जब तक पूजा पाठ से परमात्मा ईश्वर नहीं मिलेंगे तो उनको निंदा शिकायत कहते हैं कि कबीर साहब कोई पूजा पाठ भगवान देवता राम को नहीं मानते हैं। अब राम को कहिए क्या कहेंगे राम जी के, प्रथम भगत संतन कर संगा, तुम साधु संत के शरण में जाना ये पहली भक्ति है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु सुमिरन बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तब आपका मन खुश होता है कि ना खुश होता है? ना खुश होता है। लेकिन यही बात श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, और जो साधु संत महात्मा राम की चर्चा कथा करते हैं उसको प्रेम से सुनना, ये दूसरी भक्ति है। आज बहुत से आदमी साधु संत महात्मा प्रवचन भी देते हैं तो उसमें बीच में टपक करके अपना बात को बोलना शुरू करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई भी साधु संत महात्मा अगर प्रवचन कर रहे हैं तो उसमें बीच में बोलिए मत, टोकिए मत, केवल सुनिए। अगर बोल दिए तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये भक्ति क्या कहा, तीसरी भक्ति क्या है कि मने प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत ईमान। और गुरु को चरण बंदना कमल के फूल के समान करना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण करे, कपट तजिगान। और जो भी आप साधु संत महात्मा के कोई भी देवता के पूजा पाठ कर रहे हैं तो मन में कोई छल कपट बेमनस नहीं रहना चाहिए।
मंत्र जाप मम दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो हम भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं वो परम तत्व परमात्मा को हम प्राप्त जरूर करेंगे। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील मन होता आचरण, आपका आचरण बढ़िया हो जाए, विचार बढ़िया हो जाए, खान पान बढ़िया हो जाए। और छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आप अच्छा इंसान बन जाइए, सज्जन व्यक्ति बन जाइए। और आपको साधु संत महात्मा या सज्जन व्यक्ति कोई मिले तो उसको मान सम्मान सेवा करने से चूकिए मत। सातम सब मोहमय जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी। ये सबरी माता, कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो राम से बड़ा समझना। वहां पर फिर राम को तुम छोड़ देना, तुम साधु संत महात्मा को मान सम्मान इज्जत पूजा पाठ पर उनकी बात को सुनना। सातम सब मोहमय जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अधिक माने ज्यादा, मोते माने मुझसे अधिक संत कर लेखा। संत को ज्यादा मान सम्मान करना। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो ओ खड़े, काके लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि भगवान से बड़ा गुरु होते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो दे दना दन लाठी, निंदा शिकायत करना शुरू। कि कबीर साहब संत लोग महात्मा लोग भगवान से बढ़ा हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी कह रही हैं सबरी माता को कि सातम सब मुँह मई जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सीधे कह रही हैं।